हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो हरियाणा हाई कोर्ट में जो क्लर्क की वैकेंसी आई है 1265 पदों पर, उसका जो फॉर्म है घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर अपने जो पीसी से जो फिलअप कर सकते हैं। साथ ही स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉर्म फिलअप कर जो दिखाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो सभी जानकारी देंगे। वीडियो साथ बने रहें और अगर चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए साथियों। तो साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके जो फॉर्म है 26 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 23 जून लास्ट डेट रहने वाली है। 18 से 42 वर्ष के जो कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो है यहाँ पर क्लर्क की पोस्ट रहेगी और ग्रेजुएट आप पास होनी चाहिए। साथ ही टाइपिंग आपके पास जो आपको जो यानी कि आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास जो होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर सकते हैं www.sarkarijobhubs.com। तो यहाँ पर आवेदन करने से पहले आपको जो एक बार नोटिफिकेशन को जरूर जो रीड आउट जो कर लेना है, उसके बाद आपको जो आवेदन करना है और अपनी क्वालिफिकेशन जो जरूर वेरीफाई कर लेनी है। अब आपको जो अप्लाई करने के लिए अपने लिंक क्या है, जो क्लिक दिख रहा है सिंपल, इस पर जो क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको देखो रजिस्टर्ड बटन का देखो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जिसके बाद देखो आपको सामने पूछा जा रहा है कि आपको जिसमें यस कर देना है और आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब आप इसको जो क्लोज करेंगे और यहाँ पर आपको जो कुछ यहाँ पर जानकारी जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल फिलअप करेंगे, पोस्ट आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सबसे पहले आपको जो अपना नाम है साथियों वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर आपको जो अपने 10th की जो मार्कशीट है उसके अनुसार जो है डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी होगी। तो जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो या इस कैलेंडर के माध्यम से जो है आपको जो फिलअप कर देनी है। सबसे पहले आपको जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 1/1/2026 के अनुसार। इसके अलावा जो आपको अपना जो जेंडर है वो बता देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और फिलअप करना है और अपने मोबाइल नंबर को जो कन्फर्म कर लेंगे। अगर आप अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं तो इसे यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं साथियों। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है और अपनी ईमेल आईडी कन्फर्म कर लेंगे। फिर आपको जो आईडी क्लियर पर जो क्लिक करेंगे और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद आपको जो है री वेरीफाई बटन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा आपने जो भी अपनी जानकारी फिलअप की है तो उसको जो वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहे हैं सभी चेक बॉक्स को आपको जो टिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस सबमिट बटन पर आपको जो क्लिक कर देना है। अब जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो गया है और आपको जो इस एप्लीकेशन नंबर को जो नोट डाउन जो कर लेना साथियों। और इसके बाद जो आपको जो क्लोज बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपके जो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है वो आपके मेल पर जो सेंड कर दिए गए, तो आपको इसको क्लोज करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको जो गो टू एप्लीकेशन ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको जो एक बार जो लॉग आउट करके दोबारा से जो लॉगिन जो कर लेना साथियों। अगर मिलता है अच्छी बात है, आपको जो गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो ओपन होकर आएंगी, कुछ जानकारी आपको फिलअप करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो आपको जो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, बताने के लिए कहा जाएगा। अगर आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर नहीं है तो आप इसमें नो मार्क्स जो है फिलअप कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट योर आइडेंटिटी प्रूफ में आपको जो है अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी आपके पास है अवेलेबल है अभी, वो तो वो आप दे सकते हैं। जिसमें यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आपको जो अपना आइडेंटिटी जो भी अपनी सिलेक्ट की उसका नंबर है वो फिलअप करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी आपको जो है यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट जो सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका जो डोमिसाइल है वो हरियाणा का है, तो हमारा जैसे हरियाणा का है तो हम जो यस का सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी डोमिसाइल का, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद किस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया वो फिलअप करेंगे और यहाँ पर इश्यू डेट क्या थी वो फिलअप करनी है साथियों। इसके बाद आपको चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, मैरिटल स्टेटस आपको जो बता देना कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। उसके बाद आपको अपना मदर नेम है वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपना मदर नेम है वो फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपने फादर का जो नेम है वो फिलअप करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। अभी यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको जो देखने को जो मिल जाएंगे, इसको जो है आपको जो आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिलअप मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको जो भी कैटेगरी है वो आप चूज कर सकते हैं, जैसे जर्नल है या फिर जो डीएससी या फिर ओएससी है या फिर बीसीए, बीसीबी या फिर ईडब्ल्यूएस है साथियों। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपको जो डाटा हो सेव हो जाएगा। आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डिटेल है फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और जानकारी फिलअप करेंगे, जैसे सर्विस पीरियड फ्रॉम
और कब से कब तक थी और टोटल सर्विस पीरियड आपका क्या था। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो बुक नंबर और सर्टिफिकेट इश्यू डेट है सभी यहाँ पर फिलअप करनी होंगी। अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू फैमिली मेंबर जो है वो एक्स सर्विसमैन था, तो अगर है था तो यस करिए, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप जो है एक डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर हैं, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको जो यस पर क्लिक करना है और बता देना आपकी डिसेबिलिटी कौन सी है, और फिर उसके बाद आपको जो है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली जो नो पर जो क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आपसे अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको जो यस पर क्लिक करके जानकारी फिलअप करनी होगी, जो भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा टाइम जो अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में चाहिए, तो अगर है चाहिए तो यस करेंगे और जानकारी फिलअप करेंगे। और आपको जो है यहाँ पर यानी कि डिसेबिलिटी होगी तो ही आपको जो मिलेगा, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पर एसेंशियल जो डिवाइस है उसको आप नोटिफिकेशन यहाँ पर जो पीडीएफ दे रखी है इसमें जो पढ़ सकते हैं। अगर इनकी जरूरत आपको है इस क्लिप पर डाउनलोड करके ये जो यहाँ पर डिवाइस है सभी आपको जो रीड आउट जो कर लेने हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है, तो आपको सिंपली तीन ऑप्शन में जो नो सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे और पूछा जा रहा है कि आप जो एक रेगुलर एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में या फिर जो हाईकोर्ट में, तो आपको जो है इस करके जानकारी देनी, नहीं दोनों पर जो क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आप जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं या फिर डिपार्टमेंट में अगर हैं तो इस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे साथियों। इसके अलावा जो यहाँ पर जो कभी भी जो डिसमिस किए गए किसी सर्विस ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी पब्लिक सेक्टर में भी अगर आप डिसमिस किए गए हैं कभी भी, तो ये करके जानकारी देनी, तो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। और किसी भी क्रिमिनल केस में अगर आपका नाम आया हुआ है तो यहाँ पर यस करके जानकारी देनी, नो पर जो क्लिक कर देंगे। अगर कोई यहाँ पर किसी भी बेसिकली ये सभी ऑप्शन है कि आप जो किसी क्रिमिनल केस में आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह तो ये है तो यस करके जानकारी देनी, तो सभी में जो आपको जो है नो करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिससे आपको जो डाटा है वो सेव हो जाएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है थर्ड स्टेप में अपना एड्रेस को फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना एड्रेस को फिलअप कर देना है। मैं अभी जैसे रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक अपना जो एड्रेस है फिलअप करना है। इसके बाद कंट्री आपको जो इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे हम हरियाणा, और उसके बाद आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड है साथियों वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी आपका पिन कोड होगा वो फिलअप कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको येस पर क्लिक करना है, आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। जैसा कि सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपकी जो मैट्रिक में आपको जो है हिंदी या फिर संस्कृत में कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास जो होना चाहिए, तो हम जो यहाँ पर ये मैंडेटरी है तो उसमें येस करेंगे। और उसके बाद जो अगर आप जैसे नो करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 10+2 या फिर BA MA में हिंदी सब्जेक्ट आपके पास जो होना चाहिए। तो आपको जो इसमें अगर है तो बेसिकली ये जो हिंदी सब्जेक्ट है अगर आप हरियाणा से हैं तो यहाँ पर सभी के पास जो मिल जाएगा तो आपको इसमें यस कर देना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिलअप करनी होगी। जैसे बोर्ड का नाम है वो आपको जो HBC से या फिर CBSE से 2 से होते हैं हरियाणा में, तो आपको जो फिलअप कर देना है। उसका स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो मैं अभी जैसे रैंडमली अभी जो फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको जो है मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग यार आपको जो बता देनी है कि किस ईयर में आपने अपना जो यहाँ पर 10th पास आउट की थी। तो जैसे मैं यहाँ पर 2017 फिलअप कर लेता हूँ अभी के लिए। उसके बाद आपको जो है मार्क्स थे या फिर ग्रेड थी या फिर CGPA में थी, तो वो आपको जो बता देनी है। जिसमें भी आपके नंबर थे आपने प्राप्त जो कितने किए थे वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेने हैं। मैं जैसे यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आप टोटल कितने मार्क्स थे वो फिलअप करेंगे। तो आपको आपकी जो है यहाँ पर जो फिर आपको जो परसेंटेज है वो बता देनी है साथियों। अब अगले स्टेप में देखो यहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन की जानकारी फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास जो बैचलर यानी कि बेसिकली आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए लास्ट डेट यानी कि एप्लीकेशन की जब लास्ट डेट है उससे पहले की। तो आपको जो इसमें जो यस कर देना है। और यहाँ पर आपको जो अपनी जो डिग्री है वो बता देनी है कि आपकी जैसे कि हमारी जो बैचलर ऑफ आर्ट्स थी तो वो फिलअप करेंगे। फिर इंस्टीट्यूट या फिर जो पास है जो है किससे की है वो फिलअप करेंगे। तो मैं अभी जैसे अभी रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपको जो है इसमें जो यस कर देना है। और उसके बाद मंथ ऑफ ईयर पासिंग है वो आपको जो इस कैलेंडर के माध्यम से जो फिलअप कर लेनी साथियों। मैं जैसे अभी फिलअप कर लेता हूँ कोई भी रैंडमली, तो यहाँ पर आपको जो अपने मार्क्स हैं वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। और कितने यहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर थे वो आपको जो फिलअप करने होंगे। तो आपको जो यहाँ पर फिर अपनी परसेंटेज है फिलअप कर देनी है साथियों। मैं यहाँ पर देखो रैंडमली कुछ भी फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक सभी जानकारी फिलअप करनी है।
उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर यहाँ पर ऑपरेशनल ऑफ कंप्यूटर है आपको जो यहाँ पर पता होना चाहिए। इसमें अगर आप नो करेंगे तो एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा की जानकारी आपसे मांगी जाएगी, तो आपको जो इसमें यस कर देना है। अब यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले देखो यस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपनी यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिग्री नेम वो फिलअप करेंगे, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर कर रखी है या फिर अदर है या फिर डिप्लोमा से हमारे पास डिप्लोमा है तो हम जो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी तो वो आपको जो फिलअप कर लेना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या थी वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर सब्जेक्ट क्या थे वो आपको जो बता देनी है। उसके बाद मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करने होंगे और मैक्सिमम नंबर कितने थे वो फिलअप करें। मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक सभी जानकारी फिलअप करनी है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वालिफिकेशन फिलअप करना चाहते हैं, जैसे आप जो है ऐड न्यू रो पर जो क्लिक कर सकते हैं और ऐड जो है जो आपने ऐड की है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपके सामने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले आपको देखो एक अपना जो लाइव फोटो वो कैप्चर करना होगा, जिसके लिए आपको जो क्लिक है टू कैप्चर क्लिक करके अपने वेब कैम से या फिर अगर मोबाइल से फिलअप करें तो अपने कैमरे से जो फोटो हो कैप्चर कर लेना चाहती हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना होगा, जो कि जो है 1 मंथ से जो पुराना नहीं होना चाहिए। अगर जो है आप यहाँ पर उसमें आएंगे नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर जो मैं पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपका जो फेस है वो लगभग 70% जो विजुअल होना चाहिए और जो आपके सिग्नेचर है वो बिल्कुल वाइट पेपर पर जो होने चाहिए और ब्लू पेन से होने चाहिए। इसके अलावा आपको फोटो जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और जो अच्छी तरह से पासपोर्ट साइज फोटो जो होना चाहिए। यहाँ पर जो सैंपल भी बताए गए हैं कि ये कुछ इस प्रकार जो है आपको जो फोटो नहीं लेने हैं, आपको जो यहाँ पर जो टिक ग्रीन टिक दिखा रहा है सेम इसी प्रकार को जो फोटो है वो ले लेने हैं। तो आपको जो है यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करके आप अपने फोटो को अपलोड कर लेना है। अगर आपको जो फोटो साइज बनाना नहीं आता तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर जो साइज रखना आपको 276 विड्थ 354 हाइट रखनी है और 200 डीपी आपको जो रख लेना फोटो और 80 से 200 के बीच आपको जो फोटो जो होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो अपने जो डेट सिग्नेचर वो अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर किस तारीख को जो क्लिक किए गए हैं फोटो यानी सिग्नेचर का, तो वो आपको यहाँ पर जो मेंशन कर देना है और उसके बाद क्लिक एट अपलोड करके उसको जो है यहाँ पर अपलोड कर देंगे सिग्नेचर को। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको जो है अपने यहाँ पर सभी चेक बॉक्स जो क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और जो प्रीव्यू बटन पर जो क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको जो पूरे फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन कराएगा। तो आपको जो है यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आपको जो कुछ गलती लगती है जो तो एडिट कर लेना, नहीं तो आपको जो ओके पर क्लिक करेंगे और जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पेमेंट के लिए जो कहा जाएगा, तो आपको अपनी जो पेमेंट कर देनी है। तो मैं अभी जो फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप कर जो मैं दिखा रहा था, इसीलिए जो फॉर्म को जो भी सबमिट नहीं कर रहा हूँ। आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पेमेंट करनी है और अपना प्रिंट आउट वो ले लेना है। अगर आप पेज कैंडिडेट हैं तो आपको जो फीस भी पेमेंट नहीं करनी, सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो प्रिंट आउट ऑप्शन जो देखने को जो मिल जाएगा साथियों। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस जो मैंने आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका इस रिगार्डिंग कोई डाउट है, आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, तो आप नीचे कमेंट करके जो पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।